वस्त्रेण वस्त्रोपवस्त्रं यज्ञोपवेदमुपनय्यामे यज्ञोपवेदं परमं पवित्रं प्रजापतिर्जातं पुरस्तादायुष्यमग्रं प्रतिमुञ्चयुगं यज्ञोपवेदं यज्ञोपवेदं समर्पयामि वस्त्रमर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं सकलोपचारार्थेन गन्धाक्षतैः सम्पूज्य कंकुचामल से पूजन करिएगा। त्वांगो गदे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्वादमुच्यते मदन्तयवप्रियादो गद स्वभानवो विप्रान विक्षयामके जोजान्वेन्द्रते ओ गदे प्रतिमा तद्वां पुष्पवते प्रथोमरे स्वाइव सजितवरे सुगंधेन मालत्यादिन वयं भोमयानि पूजार्थं पुष्पोऽयं प्रतिघटयताम् पुष्पाणि च पुष्पं अर्पयामि हरिव भोगैः पदेवाहुल्यायाहेतिं परिवाधमानः तन्नो विश्वापयोनानि विद्वान् पुमान् पुमागुधं परिपादो वीक्षतः सौभाग्यपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि नाना परिमलद्रव्यमर्पयामि नमस्करोमि। ये उंगलियां बनी हुई है, देखिए ये करता हूँ। हाँ, वो देखो उंगलियां बनी हुई है। सकलोपचारार्थेन गन्धाक्षतैः सम्पूज्य धूपं दीपं नैवेद्यं परिकल्पयामि। भर दो पैसा आपको मैं धूपं दीपं नैवेद्यं पुरतो निधाय जगुमाविष्टात्वा सोमनाभ्याधेदन्तरिक्षकोशेर्नो जोधमवर्तता पद्भ्यां नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्ति में यशलां गुरु ईप्सितं वेवरं देहि प्रत्यञ्जलि पराङ्गतिं मा प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा प्राणाय नमः ब्रह्मभूर्भुवस्वरो माधुराभूषालनं हस्तमुखप्रक्षालनं मा सकलोपचारार्थेन गन्धादिभिः सम्पूज्य कर्पूरनीराजनं मा वो माता वो छोटी वाली बड़ी नहीं आना बोलो छोटी वाली के नहीं आना आत्मधने प्रजाधने वरुधने लोकधन्य भये प्रजा बहुरामे करोत्पन्नमयो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। अरे हम आपको समझ भैया और घुमा हो गया छोटा सा बच्चा है पकड़ो इसमें फोटो उठा के अरे एक पाँव से फोटो उठेगा पीछे हो जाए नहीं इसको आप तो पीछे हो गए तभी इस पे एक एक करके सब पे कर दो। अरे उठाए मत लो बैठ गया गलत हो गया हाँ बैठ गया उठा लो इधर तुम इस पे लो हाँ ये
हाँ उसका भजन आएगा उस पर पागला 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 बहुत छोटा है। बस 2 मिनट लगेंगे। आप लोग यहीं से कर लो, पीछे हो जाओ भैया, थोड़ी सी पीछे हो जाओ। चलो अरे हाउस से हाउस वाले चले जाए। नैवेद्यं कुरुतो निधाय। तो गोवर्धन पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और यहाँ पर देखिए किस तरह से तिलकेश्वर गौशाला में पहुँचे हैं। उज्जैन में ये गोवर्धन पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए गायों के प्रति उनका जो प्रेम है अक्सर झलका है और ये तस्वीरें भी यही बयां कर रही हैं। तिलकेश्वर गौशाला की ये तस्वीरें हैं। उज्जैन में गोवर्धन पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम मोहन यादव। और गोवर्धन पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव देखिए यहाँ पर किस तरह से गायों को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। गोवर्धन पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तिलकेश्वर गौशाला की ये तस्वीरें हैं। और साथ ही ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर, चाहे यहाँ पर कह लीजिए कि गौरक्षक की बात हो, गौ संरक्षणा की बात हो, हमेशा से सरकार जो है कई कदम उठाती हुई नजर आई है। और गोवर्धन पूजन है चूंकि आज, और सबसे पहले सीएम मोहन यादव ने देखिए किस तरह से यहाँ पर गायों को पूजा, उनको चारा खिलाया। तिलकेश्वर गौशाला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही गोवर्धन पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। उज्जैन से ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो उनका प्रेम है गायों के प्रति वो हमेशा झलकता रहा है। कई बार उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें साझा की हैं। किस तरह से वो देखरेख करते हैं गायों की, चाहे गायों के प्रति उनका जो प्रेम है कई बार झलकता हुआ नजर आया है। और आज भी ये तस्वीरें जो है यही बयां करती हुई दिख रही हैं। तो गौशाला की ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से पूजन करने के बाद ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो गोवर्धन पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और ये लाइव तस्वीरें जहां पर पूजा अर्चना करते हुए सीएम मोहन यादव। तो उज्जैन से ये लाइव तस्वीरें हैं। और गौशालाओं को बेहतर करने के प्रति सरकार कई कदम उठा चुकी है। गायों की संरक्षणा के लिए कई कदम सरकार जो है हमेशा से ही उठाती रही है। तो उज्जैन से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और
यहाँ पर देखिए उनका स्वागत सबसे पहले किया गया और उसके बाद गौशालाओं की बेहतरी के लिए जो कार्य रहे हैं सरकार द्वारा किए गए हैं हमेशा से ही। और आज चूंकि गोवर्धन पर्व है और गोवर्धन पूजन में सबसे पहले यहाँ पर गायों को उन्होंने खाना खिलाया और उसके बाद उनका जो प्रेम भाव है वो उनके चेहरे से साफ झलकता हुआ नजर आया, उनके हाव भाव से साफ झलकता हुआ नजर आया। और ऐसा पहली बार नहीं है, अक्सर सीएम मोहन यादव जो हैं वो गायों के प्रति उनका जो भाव रहता है वो कई बार उनकी तस्वीरों के जरिए भी देखा गया है। कई बार वो अपनी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर भी साझा करते हैं। और साथ ही आज गोवर्धन पूजन पर सबसे पहले सीएम मोहन यादव जो हैं वो गौशाला पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने गायों को चारा खिलाया, खाना खिलाया और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ जो पूजन होता है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें उज्जैन से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गोवर्धन पूजन में पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। देखिए दीपावली वाले दिन सीएम मोहन यादव अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते दिखे और उसके अगले ही दिन देखिए उनके आज कई कार्यक्रम है, लेकिन सबसे पहले वो गायों का पूजन करने के लिए पहुंचे गौशाला। और ये तस्वीरें हम आपको उज्जैन से ही दिखा रहे हैं जहां पर सीएम मोहन यादव देखिए किस तरह से अब जमीनी स्तर का नेता उन्हें हमेशा से कहा जाता रहा है और इसीलिए जो प्रदेशवासियों का प्यार है वो उनके प्रति हमेशा दिखा है। और ये तस्वीरें भी उनके व्यक्तित्व को बयां कर रही हैं। देखिए किस तरह से खुद वो यहाँ पर गायों को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, खुद यहाँ पर गायों के लिए खाना उठाते दिख रहे हैं। तो जो ये प्रेम भाव है वो हमेशा उनके हाव भाव से झलकता रहा है और ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती हैं। उज्जैन से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गौशालाओं से ये तस्वीरें हैं। और गोवर्धन पूजा वाले दिन देखिए किस तरह से वहां पर तमाम व्यवस्था भी की गई है और यहाँ पर देखिए किस तरह से चारा डालते हुए गायों को सीएम मोहन यादव खुद नजर आ रहे हैं। और उनका ये व्यक्तित्व दर्शाता है कि किस तरह से वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। प्रदेश के मुखिया होने के बाद भी गोवर्धन पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री होने के बावजूद देखिए किस तरह से वो जमीनी स्तर से हमेशा से जुड़े रहे और ये तस्वीरें आज की यही बयां कर रही हैं। तो गोवर्धन पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सबसे पहले उनका स्वागत किया गया, विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। गौशाला में गौशाला की बेहतरी के लिए अक्सर सरकार जो है कई कदम उठाती रही है, कई निर्देश जो है सीएम मोहन यादव द्वारा समय समय पर दिए जाते रहे हैं। और आज चूंकि गोवर्धन पूजा है और आज के इस खास पर्व पर सीएम मोहन यादव सबसे पहले गौशाला पहुंचे और देखिए पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो पूरे विधि विधान होते हैं उन्हें यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद गायों को चारा खिलाते हुए खुद डालते हुए चारा नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती है, सीएम मोहन यादव के व्यक्तित्व को बयां करती हैं कि कितने ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए वो नेता रहे हैं और इसीलिए लोगों का जो प्रेम है उनके प्रति वो भी साफ दिखता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से, ये लाइव तस्वीरें हैं गौशाला से जहां पर सीएम मोहन यादव विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो उज्जैन से ये लाइव तस्वीरें और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर
सीएम मोहन यादव पूजा अर्चना करते हुए। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं पहले ही की जा चुकी थी और यहाँ पर देखिए भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं सीएम मोहन यादव की एक झलक पाने के लिए। और गौशाला में ये लोग पहुँचे हुए हैं। बड़े ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर गायों को सजाया गया है, वस्त्र उन्हें पहनाए गए हैं। देखिए जो बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। गोवर्धन पूजन है आज और गोवर्धन पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव गौशाला पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने यहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उसके बाद खुद गायों को चारा खिलाते हुए नजर आए सीएम मोहन यादव। तो देखिए यहाँ पर चारा डालते हुए खुद सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव। हमारे लिए तो और आनंद बढ़ जाता है जब 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जिस गौ माता में हो, उस गौ माता को साक्षी रख करके हमारे जीवन में गौ माता के कितने प्रकार के गुण हैं आप कभी अंदाज लगा लो। अपने यहाँ कई पर्व होते हैं, कोई दक्षिण भारत में किट्टू बोलेगा, कोई किसी प्रकार से बोलेगा, लेकिन ये हमारे उनके बीच के संबंधों को स्थापित करने के दीपावली है उसके आसपास के जो त्योहार रहते हैं, आप अंदाज लगा लो 10-10 लोग नीचे सुला दो, ऊपर से गौ माता को दौड़ाओ, तो मान के चलो कि गौ माता अपने आप का शरीर का भार इतना हल्की कर लेती कि वो किसी के प्राण नहीं लेती। ये उनका अपना देवी गुण है कि वो हमारे हाथ से न केवल वो अपने आंचल से हमको जीवन देती है, ये गौ माता ही है जो प्रकृति के समान परमात्मा के समान जीते जी हमको जीना सिखाती है। आपके बच्चे को भी पालती है, अपने बच्चे को भी पालती है, अपने खून से वो जो आनंद बरसाती है, इस अमृत के लिए तो देवता भी तरसते, इसलिए कामधेनु वो अपने यहाँ रखते और हम सबके बीच में भी ये गोवंश इतने बड़े पैमाने पे दिया। दुनिया के अंदर आज जब भारतीय संस्कृति के अलग अलग रहस्यों से दुनिया परिचित हो रही है, कितने अच्छा लगता माननीय मोदी जी ने कोविड के काल में, और अब तो ये स्थापित हो गया कि हाथ मिला के संस्कृति की विशेषता है। आज इस भाव को हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आज भी शुद्ध गौ माता का दूध अगर ईमानदारी से देसी गोवंश का, और भारत के अंदर तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की गौ माताएं हैं, वो गौ माताएं अपनी प्रकृति पर्वत जो वहाँ का प्रदेश वो परिदृश्य है उसके अनुसार अपना जीवन ढाल लेती है। जहाँ पंजाब में साहिवाल बड़ी ऊंची पूरी गाय माता और पर्याप्त दूध वहाँ पचाने की दम भी है, और पहाड़ों पर छोटी गौ माता, जहाँ
गोवंश को खाने का घास कम मिलेगा तो उनके जीवन में जो थोड़ा बहुत आखिरकार जो मिल रहा है उसके साथ तादाद में बनाती है। हमारे समुद्री तटों पर भी वो छोटी छोटी गौ माता है, लेकिन आज वो पुंगरू जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का। हमारे गोवंश के लिए जाने अनजाने हमसे जो पाप हुए हैं कि हमारे गोवंश को मिटा करके हम देसी को हटा करके विदेशी को लेकर आए, ना हमको क्या बोलते चौबे छब्बे बनने गए और डूबे रह गए, ना यहाँ के लिए ना वहां के लिए। आज पलट के वापस समय आया है कि हम अपने गोवंश की रक्षा करें, अपने गोवंश के गीत गाएं। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी, हमने रोज अलग अलग प्रकार के आयोजनों का हिस्सा बने। ये सारे तीज त्योहार समाज तो मनाता ही है, समाज के साथ सरकार क्यों खड़ी नहीं होना चाहिए, सरकार को आनंद क्यों नहीं आना चाहिए, और इसमें शर्माना क्या? अरे गौमाता की पूजा करेगा, हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो हमारा अपना कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। मेरे कई विरोधी आज भी कह रहे हैं अरे आप क्या कर रहे हो, तो गोवर्धन पूजा पहले ही थी। अरे भैया, एक हमारे बड़े नेता कांग्रेस के आज का उनका टिप्पणी है, हमने कहा आपने भी 10 साल चलाई थी सरकार, लेकिन आप तो कभी कार्यक्रम में जाते थे तो गौ माता के नाम तो छोड़ो, जो गोकसी करते थे उनके साथ मंच पे बैठ करके अपने आप को सम्मानित कराते थे। शर्म आना चाहिए आपको। आप किसकी बात कर रहे हो? आपने इस गोवंश के लिए जितना नुकसान किया, याद करो वो सारी बातें। भगवान माफ करे, सबको माफ करे। दीपावली की मैं तो सबको मंगल कामना देता हूँ, लेकिन इसे करने से आपके पुराने पाप धुलेंगे नहीं। आपको सबके बीच आकर के ये पुनर्स्थापित करने की जो परंपरा चालू की है उसके ऊपर गर्व और गौरव का एहसास होना चाहिए। आइए, आप में दम हो आज भी तो खुलेआम को कि हाँ गोवंश की आप पूजा करिए, गोवर्धन पूजा में हम भी शामिल होंगे, आप भी शामिल होंगे, होना तो ये चाहिए। हमारे से अतीत में गलती हो गई, लेकिन गलती को सुधार ले तो तब वापस बदलाव आ जाता है। ये तो अंदर के भाव चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आप नहीं करोगे। अरे ये वही लोग हैं जो आज भी भगवान राम की दीपावली मनते देख करके इनके छाती पे सांप लौट रहा है। ये कह रहे हैं कि राम जी का क्या हो गया, राम मंदिर का क्या हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पता नहीं क्या क्या हुआ था। इनके नेता पप्पू जी ने क्या क्या बोला था, याद करो। हम सब स्मरण करें इस बात का। इस देश का करोड़ों करोड़ों देशभक्त लोगों को यह अपने संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं है। इससे हम अगर ये सोचते हैं तो इनको इनकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और अब तो बदलते दौर का समय है। आज जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमने गोवर्धन पूजा करते करते संकल्प लिया, आज नहीं तो कल जमुना जी के किनारे कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे, उसका एहसास हमको होगा। हम उस दौर के लिए जिंदा हैं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अरे जिनने अपने जीवन में सदैव अपने आप को गोपाल कहलाना आनंद के साथ धारण किया, जो गाय पाले वो गोपाल। गोपाल और कहां से लाएंगे? गोपाल जो गौ माता को पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने और गाय पाले वो गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि ये सभी गौशालाओं के लिए जो अनुदान प्रति गौ माता 20 रुपए था, उसको 40 रुपया प्रति गौ माता किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमारी जितने नगरीय निकाय हैं अभी क्रम से आ रहे हैं, बड़े बड़े नगर निगम, फिर नगर पालिका, फिर नगर परिषद, एक एक विधानसभा में 2-2, 3 गौ माताओं की गौशाला बनाई जाएगी। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। अरे अपने वृद्ध माता पिता को थोड़ी वृद्धाश्रम में भेजना पड़ता है, वो तो हमारे घर के गहना है, उनका आशीर्वाद रहता है। लेकिन वृद्ध गौ माताएं अगर कोई सड़क पे मिलती है, अपाहिज मिलती है, बीमार मिलती है, घायल मिलती है, उसकी चिंता करने का काम सरकार करेगी। ये हमने निर्णय किया है। इसलिए नगर निगम उज्जैन अभी कमिश्नर खड़े हैं, कितनी गौ माता की क्षमता से गौशाला बना रहे हैं? 5000 की गौशाला उज्जैन में बन रही, जोरदार अभिनंदन करो। 10,000 की गौशाला इंदौर में बन रही है, 9,000 की गौशाला ग्वालियर में चल रही है, भोपाल में 10,000 की बन रही है, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, जितनी नगर निगम है अपनी जितना गोवंश गौ माताएं या बछड़े या बूढ़ी गाय माता के अन्य बच्चे
कोई कारण से बीमार है और घर में आप संभाल नहीं सकते हो, अरे मेरा बस तो चले कि सारा गोवंश जो दूध नहीं देता उसको हम रख ले, वो दूध देने वाले घर घर पहुंचा दे कि आप दूध खाओ, और दूध खत्म हो जाए तो वापस हमारे पास पहुंचा दो। ये आनंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। जब हमने कहा कि हम अपने सभी प्रकार से पोषक तत्वों के साथ अपने परिपूर्ण जीवन के लिए समाज कल्याण विभाग एक सरकार चलाता है, तो इससे बड़ी पोषकता क्या होगी। गाय के लिए पता नहीं क्या रोज खाओ अंडे, पता नहीं, मेरे को तो शर्म आती सुन के भी, गाय का अंडे मंडे संडे की बात करते हैं। अरे दूध पियो, 1 लीटर पियो, 2 लीटर पियो, खूब पचाओ, दौड़ते दौड़ते जाओ, पता ही नहीं चलता, इतना आनंद आता है। हमारे यहाँ तो वर्षों से ये परंपरा रही है, तो इस परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए हम और आप सब मिलकर के आज तिलकेश्वर महादेव में कलेक्टर और कमिश्नर यहाँ होंगे, अधिकारी भी होंगे। आप सब याद रखना, ये सिंहस्थ का हमारा एक तरह से पहला मंदिर है जो सिंहस्थ क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाता है। इधर वैष्णव, इधर सेव, दोनों के बीच में हमारे तिलकेश्वर महादेव जो सभी व्यवस्था में तिल भर बड़े हैं। तो हम इस स्थान को भी बहुत भव्य करेंगे, गौशाला भी अच्छी करेंगे, और इस प्रकार की दिवाली मनाने का मौका मिल जाए तो लगता है कि हमारे पूरे सारे जन्म सफल हो जाते। इतना आनंद बरस रहा उज्जैन में। आज के इस अवसर पर माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी हमारे विधायक, और आप चिंता मत करो, मैं सब करूंगा। अभी आज धीरे धीरे आज दिवाली का आनंद लो। अनिल जी विकास के मामले में एक के बाद एक काम बताते रहते हैं। अनिल जी बैठो, अगली बार भी आऊंगा, आज थोड़ी आया हूँ, आज भी आऊंगा, कल भी आऊंगा। आज तो तिलकेश्वर की बात कर दें दो, गौशाला की बात कर दें दो, और बहुत सारी बातें। गाना बहुत अच्छा था, पर्दे में रहने दो, बहुत सारी बातें समय के साथ बताते जाएंगे। आज नहीं तो कल वो सब मिलता जाएगा जो आपने सोचा है, लेकिन कुछ आज कहेंगे, कुछ कल कहेंगे, लेकिन कहते जरूर रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः हमारे बाबा उमेश नाथ जी महाराज, माननीय सांसद, राज्यसभा, जोरदार करते करते संकल्प लिया। आज नहीं तो कल जमुना जी के किनारे कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे, उसका एहसास हमको होगा। हम उस दौर के लिए जिंदा हैं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अरे जिनने अपने जीवन में सदैव अपने आप को गोपाल कहलाना आनंद के साथ धारण किया, जो गाय पाले वो गोपाल। गोपाल और कहां से लाएंगे? गोपाल जो गौ माता को पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने और गाय पाले वो गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि ये सभी गौशालाओं के लिए जो अनुदान प्रति गौ माता 20 रुपए था, उसको 40 रुपया प्रति गौ माता किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमारी जितने नगरीय निकाय हैं अभी क्रम से आ रहे हैं, बड़े बड़े नगर निगम, फिर नगर पालिका, फिर नगर परिषद, एक एक विधानसभा में 2-2, 3 गौ माताओं की गौशाला बनाई जाएगी। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। अरे अपने वृद्ध माता पिता को थोड़ी वृद्ध आश्रम में भेजना पड़ता है, वो तो हमारे घर के गहना है, उनका आशीर्वाद रहता है। लेकिन वृद्ध गौ माताएं अगर कोई सड़क पे मिलती है, अपाहिज मिलती है, बीमार मिलती है, घायल मिलती है, उसकी चिंता करने का काम सरकार करेगी। ये हमने निर्णय किया है। इसलिए नगर निगम उज्जैन, अभी कमिश्नर खड़े हैं, कितनी गौ माता की क्षमता से गौशाला बना रहे हैं? 5000 की गौशाला उज्जैन में बन रही, जोरदार अभिनंदन करो। 10,000 की गौशाला इंदौर में बन रही है, 9,000 की गौशाला ग्वालियर में चल रही है, भोपाल में 10,000 की बन रही है, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, जितनी नगर निगम है, अपनी जितना गोवंश गौ माताएं या बछड़े या बूढ़ी गाय माता के अन्य बच्चे कोई कारण से बीमार है और घर में आप संभाल नहीं सकते हो, अरे मेरा बस तो चले कि सारा गोवंश जो दूध नहीं देता उसको हम रख ले, वो दूध देने वाले घर घर पहुंचा दे कि आप दूध खाओ, और दूध खत्म हो जाए तो वापस हमारे पास पहुंचा दो। ये आनंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। जब हमने कहा कि हम अपने सभी प्रकार से पोषक तत्वों के साथ अपने परिपूर्ण जीवन के लिए समाज कल्याण विभाग एक सरकार चलाता है, तो इससे बड़ी पोषकता क्या होगी।
गाय के लिए पता नहीं क्या रोज खाओ अंडे, पता नहीं, मेरे को तो शर्म आती सुन के भी। गाय का अंडे मंडे संडे की बात करते हैं। अरे दूध पियो, 1 लीटर पियो, 2 लीटर पियो, खूब पचाओ, दौड़ते दौड़ते जाओ, पता ही नहीं चलता, इतना आनंद आता है। हमारे यहाँ तो वर्षों से ये परंपरा रही है। इस परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए हम और आप सब मिल करके आज तिलकेश्वर महादेव में कलेक्टर और कमिश्नर यहाँ होंगे, अधिकारी भी होंगे। आप सब याद रखना, ये सिंहस्थ का हमारा एक तरह से पहला मंदिर है जो सिंहस्थ क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाता है। इधर वैष्णो, उधर सेव, दोनों के बीच में हमारे तिलकेश्वर महादेव जो सभी व्यवस्था में तिल भर बड़े हैं। तो हम इस स्थान को भी बहुत भव्य करेंगे, गौशाला भी अच्छी करेंगे, और इस प्रकार की दिवाली मनाने का मौका मिल जाए तो लगता है कि हमारे पूरे सारे जन्म सफल हो जाते। इतना आनंद बरस रहा उज्जैन में। आज के इस अवसर पर माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी हमारे विधायक, और आप चिंता मत करो, मैं सब करूंगा। अभी आप धीरे धीरे आज दिवाली का आनंद लो। अनिल जी विकास के मामले में एक के बाद एक काम बताते रहते हैं। अनिल जी बैठो, अगली बार भी आऊंगा। आज थोड़ी आया हूँ, आज भी आऊंगा, कल भी आऊंगा। आज तो तिलकेश्वर की बात कर दें दो, गौशाला की बात कर दें दो, और बहुत सारी बातें। गाना बहुत अच्छा था, पर्दे में रहने दो, बहुत सारी बातें समय के साथ बताते जाएंगे। आज नहीं तो कल वो सब मिलता जाएगा जो आपने सोचा है। लेकिन कुछ आज कहेंगे, कुछ कल कहेंगे, लेकिन कहते जरूर रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः हमारे बाबा उमेश नाथ जी महाराज, माननीय सांसद, राज्यसभा, जोरदार